हाय ऑल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये क्वेश्चन लिया था। देखते हैं इसका डोमेन और रेंज करना है हमें। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ tan इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ दिस। बेटे इधर देखो, सबसे पहले आपको जब भी डोमेन निकालना, पहले रेंज मत निकालो करो कभी भी, हमेशा पहले डोमेन, हमेशा हमेशा पहले डोमेन, ठीक है। अनलेस अनटिल आपको डोमेन ओरली निकालते बन रहा है। देखो अब इसमें अपने को tan इनवर्स के अंदर कुछ दिया हुआ है, फिर वो जो अंदर दिया हुआ है लॉग है, फिर लॉग के अंदर कुछ दिया हुआ है। लॉग के अंदर क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x+2 दिया हुआ है। ओके। अच्छा, तो हम क्या करें ना, सबसे पहले लॉग को खुश कर देते हैं, लॉगरिदम को खुश कर देते हैं। तो ये जो लॉगरिदम है x² - 2x+2, ये होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि लॉग के अंदर का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। सही बात है। अच्छा, एंड अब ये tan इनवर्स को खुश कर दो। tan इनवर्स के अंदर, अच्छा tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है? व्हाट इज द डोमेन ऑफ tan इनवर्स? ऑल रियल नंबर्स। यस, ऑल रियल नंबर्स। तो मतलब ये अंदर वाला कुछ भी हो जाए, हमें दिक्कत नहीं है, तो हम इसके लिए कोई कंडीशन लगाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम बेवकूफ नहीं है, हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? tan इनवर्स तो जब कोई तकलीफ ही नहीं है, तो हम जबरदस्ती थोड़ी ना उसको सॉल्व करेंगे, छोड़ दो। बस, लॉग को तकलीफ होती है वो सॉल्व कर लो, बाकी कोई तकलीफ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये तो वैसे ही हमेशा पॉजिटिव है क्या? आई थिंक इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यस, वाई? बिकॉज उसका d² - 4ac नेगेटिव आ रहा है। या तो आपको फड़फड़ाहट हो रही है तो x - 1 का होल स्क्वायर लिख दो, और +1 लिख दो। ठीक है। तो x - 1 का होल स्क्वायर +1, इट इज पॉजिटिव। ये तो वैसे ही पॉजिटिव है ना, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज पॉजिटिव। कम से कम जीरो हो सकता है, लेकिन +1 है, तो +1 इसको ओवरऑल जीरो होने नहीं देगा। मतलब आप x की जगह कुछ भी रख लो, कुछ भी रख दो, ये तो पॉजिटिव रहेगा। मतलब लॉग के सामने पॉजिटिव, लॉग खुश। लॉग खुश है तो tan इनवर्स तो वैसे ही खुश है यार। तो इसका डोमेन आ जाएगा ऑल रियल नंबर। रेंज की बात कर लेते हैं। अब देखो, ये हो गया डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है। सर रेंज ऐसा ही है क्या? मैं चेक कर लेता हूँ यार, 1 मिनट रुक जाओ। ओ नहीं, कुछ नहीं। एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। देखो आगे, यहाँ पर लिखा हुआ है y = हाँ, tan इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ, ये क्या लिखा है? x - 1 का होल स्क्वायर +1। चमका? क्या कर दिया मैंने यहाँ पे? क्या कर दिया मैंने यहाँ पे? यहाँ पर मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया है। सही है ना? अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर का रेंज क्या होता है बताइए? 0 to इन्फिनिटी। क्या होता है? 0 to इन्फिनिटी होता है ना। अब 0 to इन्फिनिटी में 1 एडेड है, तो अब मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। इन्फिनिटी तो वैसे भी ये भागेगा, तो 1 to इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो लॉग के सामने एक ऐसा क्वांटिटी जो 1 to इन्फिनिटी वेरी कर रहा है, और उसका tan इनवर्स लेना है अपने को। फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो y बिलोंग्स टू दिस। अब देखिए इधर, लॉग का ग्राफ बना लो ना यार। कितना ही टाइम लगेगा लॉग का ग्राफ बनाने में, बताओ। बेस 2 का ग्राफ है तो ये ऐसा बन जाएगा। तो आपको क्या करना है कि लॉग का जो ग्राफ है, वो 1 के आगे के लिए बनाना है। ये 1 है, तो 1 से आगे के लिए बनाना है आपको। 1 से आगे के लिए बनाओगे तो ये वाला x इनपुट में डालना है, तो ये वाला y आउटपुट में आएगा। तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? आउटपुट में आपको मिलेगा 0 to इन्फिनिटी। अरे ये पॉइंट x = 1 होता है ना, बिल्कुल कोई रोएगा नहीं। बार बार लॉग आउट हो रहा है सर। अरे यार, ठीक है, कोई बात नहीं। बार बार लॉग इन करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर बोलोगे तो मैं एक बार और फ्रेशली कनेक्ट कर लूंगा। तो लॉग के अंदर अगर अपन 1 to इन्फिनिटी डालेंगे तो आपको 0 to इन्फिनिटी देगा। क्या देगा? 0 to इन्फिनिटी। बड़ा अच्छा लगता है सुन के। 0 to इन्फिनिटी देगा। अच्छा, तो tan इनवर्स ऑफ 0 to इन्फिनिटी। अब tan इनवर्स के अंदर आपको क्या मिल रहा है? 0 to इन्फिनिटी। अरे यार, लॉग ने जो आउटपुट दिया, वो tan इनवर्स ने इनपुट लिया। तो tan इनवर्स के अंदर अब 0 to इन्फिनिटी आपको दिखाई देगा। ठीक है। मैं बताता हूँ अद्वैत एक बार, जो आप बोल रहे हो इसको कंप्लीट करने दो। देखो, tan इनवर्स का ग्राफ मेरे को ना एकदम अब याद हो गया है, क्योंकि अब आईटीएफ का 4th लेक्चर चल रहा है। ये π/2 तक जाता है, -π/2 से होके आपको 0 to इन्फिनिटी इनपुट डालना है। तो ये 0 इंक्लूड करना है, इसलिए डार्क से लेकर इन्फिनिटी। क्या आउटपुट मिलेगा आपको? 0 से लेकर π/2 तक मिलेगा, मतलब 0 इंक्लूडेड एंड π/2 क्लोज्ड। दिस विल बी द आंसर। सबका आंसर सही था क्लास में। एक अभी आपने सही कर दिया है ना, बहुत चालाक विवेक।
चलो बढ़िया, मैं वही बोलने वाला था कि आपकी एक मिस्टेक थी। चलो ठीक है, अच्छा है। 5/2 पे क्लोज नहीं आएगा तेरे से ना, ओपन आएगा। यहाँ तक लिखो। जस्ट गिव मी यार 1 मिनट। मेरा इरेजर जो है वो थोड़ा सा प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर रहा है। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोगों को, है। शेयरिंग रुक गई क्या? आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो, ग्राफ से अपन ने क्वेश्चन को खत्म कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ सिग्नम ऑफ x। द टाइम अलॉटेड इज 60 सेकेंड्स। कांट डिटेक्ट। वही तो दिक्कत हो रही है सर। करो सॉल्व करो। थोड़ा यार मेरा है ना फंक्शनिंग बहुत खराब चल रहा है पीसी का। मैनेज कर लेना प्लीज। अचानक ही ऐसा हुआ, मतलब मैं मॉर्निंग 7:30 से ले रहा हूँ क्लास, कुछ नहीं हुआ। आपकी क्लास में आके गड़बड़ करने लगा। देखो यार, सिग्नम क्या क्या आउटपुट देता है आपको? आपको डोमेन एंड रेंज निकालना है, नीडलेस टू से फाइंड डोमेन एंड रेंज। देखो 60 सेकंड्स में खत्म कर देंगे। क्या सिग्नम को कोई तकलीफ है? नहीं, ये तो यार सब सारे इनपुट ले लेता है। और देगा क्या? -1 0 और 1। क्या देगा? -1 0 और 1। क्या कॉट इनवर्स को कोई तकलीफ है? नहीं नहीं नहीं, कॉट इनवर्स तो यार ऑल रियल नंबर लेता है। अच्छी बात है, कोई नखरे नहीं है, किसी के कोई नखरे नहीं है, मतलब ऑल रियल नंबर। खत्म करते हैं इसको। रेंज, जब यहाँ पर अपन पॉजिटिव एक्स डालेंगे तो आपको 1 मिलेगा, तो कॉट इनवर्स ऑफ 1 मिलेगा। जब आप जीरो डाल दोगे एक्स की जगह तब आपको 0 मिलेगा, और जब आप नेगेटिव एक्स डालोगे मतलब -2 -3 लाइक दैट, तो आपको -1 मिलेगा। तो ये तीन क्वांटिटी आपको मिलेगी। उनके करस्पॉन्डिंग आपको कॉट इनवर्स के तीन तीन वैल्यू मिलेंगे। मतलब एक मिलेगा आपको कॉट इनवर्स ऑफ -1। कॉट इनवर्स कौन सी फैमिली का है? सेकंड क्वाड्रेंट। ध्यान रखना है ना, अंदर नेगेटिव दिखते ही खटाक से चमकना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट की फैमिली का है। ठीक है। मैं आपके आंसर सबके देख चुका हूं, बट मैं अभी रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। कॉट इनवर्स ऑफ 1। अब बताइए मुझे कि कॉट 1 कब होता है? कॉट 1 होता है 0 पर, मतलब 1 0 पर होता है, और ये 180 पर -1 होगा। सॉरी सॉरी, कॉट मैं कॉस समझ रहा हूँ। कॉट होता है π/4 ना, तो ये 3π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में π/4 का कजिन। 0 कब होता है कॉट? जब कॉस 0 होता है, मतलब 90 डिग्री। और कॉट 1 कब होता है? 45 डिग्री पे। तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। ये आ जाएगा आपका y। खत्म। है ना, एकदम 60 सेकंड्स लाइक क्वेश्चन था। अगर किसी का यही आंसर आया हो तो आपका करेक्ट है। डोमेन आर सही है सबका। सबका आंसर सही है ना? अद्वैत, अमर एंड आर्या एंड विवेक, अब सबका सही है। गुड। आगे बढ़ते बिना समय को बर्बाद किए। बड़े आसान क्वेश्चन होते। क्या सीखा अपन ने आज? आज हम लोगों ने ये सीखा कि इनवर्स फंक्शन के अंदर जो भी आइटम होता है ना, आप उनका डोमेन सेटिस्फाई करवा दो। जैसे कि मैं अगर साइन इनवर्स ऑफ, यहां पर लिखता हूं लफड़ा, साइन इनवर्स ऑफ लफड़ा लिखता हूं, तो ये जो लफड़ा है, दिस शुड बी बिटवीन -1 to 1। हमको ये सेटिस्फाई करवा लेना है। बस सॉल्व इट नॉर्मली, क्योंकि डोमेन रेंज मैंने आपको पूरा फंक्शन में पढ़ाया है, इनइक्वालिटी मैंने आपको पूरा फंक्शन में पढ़ाया है। आपको करना क्या है? यही चीज करना है, सेम चीज। कॉस कॉस इनवर्स ऑफ लफड़ा बोल दिया, सेम लॉजिक। कॉस इनवर्स के अंदर ना -1 to 1 का ही कोई आइटम होना चाहिए, उसके बाहर का नहीं होना चाहिए, वरना कॉस इनवर्स पागल हो जाएगा। टैन इनवर्स के कोई लफड़े नहीं है, मतलब कोई नखरे नहीं है। ठीक है, इसके कोई नखरे नहीं है, तो इसमें आप कुछ भी डालो। तो अंदर अगर कोई भी लफड़ा है तो लफड़ा बिलोंग्स टू आर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सेम विथ कॉट इनवर्स। अच्छा, कोजेक और सेक इनवर्स, इन दोनों का अपने को पता है। इनके अंदर जो भी आइटम होता है वो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ये देख के ना बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि सर क्या लिख दिया। मैं हर क्लास में समझा देता हूँ हर बार कि
x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, जो भी आपका इनपुट हो कोसेक के अंदर, लफड़ा जो है वो इस पर्टिकुलर रीजन में फॉल करना चाहिए। कर लोगे आप सारे क्वेश्चन, मेरे को पूरा भरोसा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। टोटल अपन 5 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कितनी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? 5। और पांचों प्रॉपर्टी के एंड एंड तक हमारी हालत खराब हो सकती है। ठीक है, पहली आपको एक वार्निंग, जिसको अपन है ना चेतावनी कहते हैं हिंदी में, मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि यार उसका रीजन ये नहीं कि प्रॉपर्टीज डिफिकल्ट है, प्रॉपर्टीज डिफिकल्ट है, बिल्कुल है, बट आई विल मेक इट रियली इजी फॉर यू, ट्रस्ट मी। बट दे आर लेंदी, मैं उनको छोटा नहीं कर सकता हूँ, जितना है उतना पढ़ाना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा हमें ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, लिखिए। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पूरा लिखना है क्या? लिख लो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये लो लिख लिया पूरा। मतलब सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की ना कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे अपन, देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्या लिखा है? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। या तो एफ ऑफ एक्स हटा दो, सीधे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखो। अगला लिखो कॉज ऑफ कॉज इनवर्स एक्स। फिर अगला लिखो आप tan ऑफ tan इनवर्स एक्स। और फिर रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा थम जाओ। क्या आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा? एनीवन वुड लाइक टू हेल्प मी? क्योंकि थोड़ा सा पढ़ा है अपन ने, फंक्शन के अंदर उसका इनवर्स क्या होता है? एक्स। एक्स होता है। बहुत आसान है, ये काय की प्रॉपर्टी हुई सर? ये तो बड़ा आसान हो, फंक्शन के अंदर उसका इनवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब सर एक्स आएगा आंसर? यस, हमेशा, यस, व्हाई नॉट। मतलब हो क्या रहा है, बाहर साइन है और अंदर उसका इनवर्स है। ध्यान रखिए ना, अंदर इनवर्स है। अगर अंदर इनवर्स है तो आंसर एक्स आ जाता है। कुछ लोग इसको ऐसा बोलते हैं, सुनो मेरी बात, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि साइन और साइन इनवर्स कट गया और एक्स आ गया। आप है ना ऐसे बेवकूफ हरकत नहीं करें, बिल्कुल ऐसा ना सोचें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, साइन और साइन इनवर्स कट नहीं रहा है, कॉज और कॉज इनवर्स कट नहीं रहा है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसा बोल देते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है भाई। फंक्शन के अंदर उसका इनवर्स जो होता है वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, सिंपल एज दैट। वी कैन प्रूव इट एंड वी विल प्रूव इट, डोंट वरी, मैं सारा प्रूव कर दूंगा। तो tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये भी एक्स होगा, बिल्कुल एक्स होगा, व्हाई नॉट। और कोजेक ऑफ कोजेक इनवर्स एक्स, कोजेक ऑफ कोजेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा एक्स के बराबर। और सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये भी एक्स के बराबर हो जाएगा। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। क्या है ये? प्रॉपर्टी नंबर 1। अच्छा, हेडिंग नहीं डाली क्या? डाल लो यार, क्या दिक्कत है। प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ आईटीएफ। क्या ये बहुत आसान है? यस, बिल्कुल आसान है, लेकिन मैंने ना इसमें अभी आपको थोड़ा सा एक टेंशन नहीं दिया है। क्या? यहाँ पर देखो एक चीज, क्या लिखा है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो आप मेरे को बता सकते हो पहले वाले में जो फंक्शन लिखा, ये एक है तो कोई फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन एनी डे। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? एनीवन। व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड रेंज? आपको क्या देखना है सबसे पहले? साइन के तो कोई नखरे नहीं, बाहर वाला फंक्शन देखो, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो भी, बट उसके कोई नखरे नहीं, मतलब कुछ भी डालो। साइन को तो आप कुछ भी डालो ना, वो ऑल रियल नंबर। अरे साइन अपना पुराना वाला साइन, ये तो चलता है। लेकिन साइन इनवर्स के नखरे है। साइन इनवर्स क्या बोलता है कि मेरे अंदर ना -1 to 1 की क्वांटिटी होनी चाहिए। तो हम इसका नखरा सेटिस्फाई कर देते हैं, हम बोल देते हैं कि यार यही डोमेन हो जाएगा। क्योंकि इसके बाहर अपन डालेंगे तो आपका फंक्शन जो ये वाला है पूरा, वो डिफाइंड ही नहीं होगा ना। हाँ, तो आपका x-1 से 1 के बीच में होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? पक्का? नाइस। यहाँ पर बताइए डोमेन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -1 to 1। अगेन सेम एक्सप्लेनेशन, मेरे से पूछना ही मत है ना, कॉज इनवर्स का भी वही नखरा होता है जो साइन इनवर्स का होता है। यहाँ पर अब मेरे को बताइए, कोई भी बच्चा अनम्यूट करके, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स। और आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि किसी का कोई नखरा नहीं है। हाँ, हमें ये समझ में आता है कि tan जो था अपना पुराना वाला tan, अपना tan, उसके थोड़े बहुत नखरे थे, ऑड पाई बाय 2 पे रोने लग जाता था। लेकिन ना, उसको ऑड पाई बाय 2 मिलेंगे ही नहीं, बिकॉज जब आप यहाँ पे आर डालोगे
तो ये tan इनवर्स आउटपुट में क्या देगा, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ये सब चीजें आप तभी रिलेट कर पाओगे जब आपने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में दिन रात मेहनत की होगी। पूरा 24 घंटा आपने सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा नहीं, चलो जितना भी आपको फ्री टाइम हुआ होगा आपने सिर्फ आईटीएफ ही सोचा होगा। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जब भी मैं बोलता हूँ tan इनवर्स का रेंज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, आप तुरंत उसका ग्राफ भी इमेजिन कर लोगे कि tan इनवर्स का ऐसा ग्राफ होता है, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, पूरा चमकेगा, माइनस पाई बाई टू अटेन नहीं हो रहा, पाई बाई टू अटेन नहीं हो रहा। एकदम पागलों वाली प्रैक्टिस करनी भाई अपने को, तब जाके चैप्टर अंदर घुसता है दिमाग में। ठीक है, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स एक्स है, ये देगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। उतने में तो tan आपको ऑल रियल नंबर दे देगा, मतलब माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू अपने को इनपुट ऐसा मिलेगा। इतने इनपुट में तो tan को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी ना मैं थोड़ा रुक जाता हूँ और आउटपुट की भी बात कर लेते हैं, रेंज की बात भी कर लेते हैं। अब बताओ, tan को अगर मैं माइनस 90 टू 90 दूंगा, tan को अगर मैं माइनस 90 टू 90 दूंगा तो वो रेंज क्या देगा मेरे को, ऑल रियल नंबर देगा, है ना। किसी को फड़फड़ाहट हो रही है, तो टंग ट्विस्टर जैसा स्टेटमेंट था, फड़फड़ाहट हो रही है, तो देखो ये होता है tan का ग्राफ। अब tan को -90 से +90 दे दोगे तो आपको वो पाताल लोक से आकाश लोक तक ट्रेवल करा देगा। ये ग्राफ है ना, मैं बनाता ही नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ आप जितना ओरली सोच सकते हो उतना आपको फायदा है। अब समय आ गया है अपने को सब कुछ ओरली सोचने का, सारे ग्राफ हमें रट गए। नहीं रटे इसका मतलब आप उतना मेहनत कर नहीं रहे। समझ में आ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे लड़के हैं, ऐसे लड़के हैं जो रट के बैठे हैं पूरा एकदम ओरली। तो आप नहीं रटोगे कोई तो रट ही लेगा, है ना। तो ग्राफ आपको एकदम मेंटली याद होने चाहिए, नहीं याद आ रहे तो बहुत मेहनत करो उस पर, है ना। इट वोंट कम नेचुरली, अपने आप ऐसा नहीं होगा कि आपको याद हो जाएंगे सारे ग्राफ। तो tan के अंदर ये दिया तो y भी देगा ऑल रियल नंबर। इधर आ जाओ, हाँ भाई इधर इधर इधर, cos ऑफ cos इनवर्स x, जब cos इनवर्स x आउटपुट क्या देता है, 0 टू पाई, है ना। बिल्कुल समझाऊंगा ही नहीं अब मैं क्यों ऐसा 0 टू पाई, अब तो समय गया समझाने का, 3 लेक्चर अपन ने बहुत मेहनत की है, 2 दिन ब्रेक भी मिल गया आपको। तो cos 0 टू पाई, जब cos का ग्राफ बना लो यार, ज्यादा दिक्कत होती तो देख लो, ये 0 होता है, 90 होता है और ये होता है 180, मतलब पाई। अब मैं डिग्री में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अपन जल्दी समझ सके। तो जब -1 to 1 दे रहा है ना, 0 टू पाई में आपको -1 to 1 दे रहा है बिल्कुल, तो जो आपको y मिलेगा आउटपुट में वो क्या मिलेगा, -1 to 1। सेम विथ साइन, वी विल गेट -1 to 1 एज आउटपुट। अब देख रहे हो सर ने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी तो दिक्कत तो हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है, कुछ लोगों को हो रही होगी मुझे पता है ना। एकदम बिना मेहनत करे नहीं रहना है अपने को। बताइए, कॉट इनवर्स एक्स का कोई नखरा है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऑल रियल नंबर ले सकता है वो, देगा क्या, क्या देगा बदले में, 0 टू पाई। जब कॉट 0 टू पाई देता है, कॉट 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 का ग्राफ आपको अगर मौखिक याद नहीं है तो आप गणित अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, है ना। 0 टू पाई एकदम ओरली याद होना चाहिए। ये होता है कॉट का ग्राफ, और भी ब्रांचेस आती है बट मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको पाताल लोक से लेके आकाश लोक ट्रैवल करा देगा, है ना। अभी भी समय है, दिन रात, आपको 2 दिन लगेगा कोई भी चीज को मास्टर करने में, 2 दिन। ठीक है, तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी ट्रैवल करा देगा, मतलब आपको y भी जो मिलेगा, कॉट को जो देखो, कॉट इनवर्स जो आउटपुट दे रहा है वो कॉट को इनपुट मिल रहा है, मतलब कॉट को 0 टू पाई इनपुट मिल रहा है ये वाला। तो उसमें आपको उसने ऑल रियल नंबर ट्रैवल करा दिया, क्या दिक्कत है। तो इतना तो अपन समझ गए ना। क्या समझे, मैं आपको एक बात बताऊं, कि जो डोमेन आ रहा है ना वही रेंज आ रहा है, जो डोमेन आ रहा है वही रेंज आ रहा है, उसका एक बहुत साधारण सा और सिंपल सा एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है। लिखना छोड़ो, हाँ छोड़ दो। देखो, जो इनपुट डाल रहे हो वही आउटपुट आएगा। अरे जो इनपुट डाल रहे हो वही आउटपुट आ रहा है ना, मतलब y इक्वल टू एक्स लाइन बन रही है, ये होती है ना y इक्वल टू एक्स लाइन, वैसा कुछ हो रहा है। वट एवर द इनपुट इज दैट इज द आउटपुट। तो डोमेन ही तो इनपुट होता है भाई साहब। तो जो आप डोमेन में डालोगे वही आपको रेंज में भी मिलेगा, बस ऐसा आप समझ लो। आप रूल ऑफ थंब कह लो इसको, कि साइन के अंदर उसका इनवर्स डालते हो तो आपको वही इनपुट के बराबर आउटपुट मिल जाएगा, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन इनवर्स अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी बताइए, कोजेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो लिख देता हूँ मैं ना। ये देखो मैंने लिख दिया, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और वही रेंज आ जाएगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। आपको अगर करना है कैलकुलेट तो कर लो, मस्त कोजेक का ग्राफ बनाओ और करके देख लो। लेकिन अभी क्या है ना, कि रूल ऑफ थंब मतलब क्या होता है कि अब आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। ये कोजेक है या सेक है ना, सेक ऑफ सेक इनवर्स। सेक का डोमेन क्या होता है, अगेन मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
और आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा, मॉड y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। छाप लो इसको जल्दी से, ग्राफ बना लेते सबके ग्राफ। और प्रूफ, प्रूफ मैं करता नहीं हूँ वैसे, है ना, प्रूफ मैं छोड़ देता हूँ, बट बता देता हूँ आज। तो लिखिए यहाँ पे प्रूफ्स। दो प्रूफ बताऊंगा और बाकी मैं आपको फटाफट सारे ग्राफ बता दूंगा। ये सब y इज इक्वल टू है ना, दे आर ऑल फंक्शंस यार, ठीक है। तो क्या सीखा आज अपन ने, कि साइन के अंदर उसका इन्वर्स डाल दो, कॉस के अंदर उसका इन्वर्स डाल दो, टैन के अंदर उसका इन्वर्स डाल दो, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, रिपीट कर दो हर चीज, हर आईटीएफ के साथ, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। तो आपको जो इनपुट है वही आउटपुट मिलेगा। कब, जब अंदर इन्वर्स। अभी प्रॉपर्टी 2 में क्या होगा ना, पता है, बाहर इन्वर्स आ जाएगा, साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो वो अपन पढ़ेंगे, बाहर इन्वर्स होता है तो फिर है ना एकदम वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, ध्यान रखिएगा उस चीज का। आगे बढ़ते हैं, अपन प्रूफ्स में आ जाते हैं। पहला प्रूफ देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यार प्रूफ ना, चलो बता देता हूँ, बहुत ज्यादा ही आसान है, चालू होते ही खत्म हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, इसको फंक्शन मान लिया मैंने, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। एकदम ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। डोमेन इसका अपन लिख चुके हैं, क्या लिखा था मैंने, डोमेन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। और रेंज भी मैं इसका आपको लिखवा चुका था, है ना। तो रेंज भी लिख देते हैं, रेंज आ जाएगा इसका y बिलोंग्स टू -1 to 1। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। इसका प्रूफ क्या आएगा, इसका प्रूफ आएगा, आप क्या करो ना, मैंने आपको बोला जब भी आपको ऐसे इनवर्स फंक्शन दिखते हैं, क्या होते हैं इनवर्स फंक्शन, ये मैं आपको हर लेक्चर में सिखाऊंगा। जब भी मेरे को इनवर्स फंक्शन दिखेगा, चाहे वो इंटीग्रेशन चैप्टर तक क्यों ना आ जाए, मैं हमेशा बोलूंगा कि इसको थीटा मान लो, हमेशा। ये आगे के सारे चैप्टर्स पे वैलिड है। चाहे आप डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन क्यों ना कर रहे हो, एकदम लास्ट टॉपिक ऑफ कैलकुलस, तो भी इसको आप थीटा ही मानो। क्यों, क्योंकि मन को शांति मिलेगी। मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स मान लो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये साइन इधर बुला लो, तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स। इज दैट ओके, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स। इज दैट ओके। अभी फंक्शन पे आ जाओ। ये फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देख लो आगे, बड़ा आसान है, देख लेना है ना। आई होप आपका ध्यान कहीं और नहीं होगा। ये साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा माना है, तो बेटा y क्या हो गया, y हो गया साइन थीटा। ओ माय गॉड सर, x भी साइन थीटा, y भी साइन थीटा, मतलब तो सर y इज इक्वल टू एक्स हो गया, ऐसा हो गया ना प्रूफ। दिस इज सिंपली y इज इक्वल टू एक्स लाइन। इतना ही प्रूफ है इसका, नहीं पूछेगा आपसे ना कोई, ना बोर्ड एग्जाम पूछ रहा है, ना कोई पूछ रहा है। लिख लो, लेकिन मैं बता जरूर देता हूँ, मेरी शराफत है इसलिए बता देता हूँ। अभी सुनो, y और x बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। डू यू नो व्हाट इज द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स लाइन होती है ये वाली, दिस इज द लाइन। लेकिन ना ये पूरा ऊपर आकाश लोक तक जाती है और नीचे पाताल लोक तक जाती है। बट बट आपको ये लाइन सिर्फ x-1 to 1 के बीच में चाहिए, इसके बाद का लाइन अपने को नहीं चाहिए और उसके पहले का भी नहीं चाहिए। मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट है -1 और ये वाला पॉइंट है +1, तो है ना -1 से लेकर +1, इसके बीच का लाइन चाहिए, इसके पहले का नहीं चाहिए और इसके बाद का नहीं चाहिए। यही होगा आपका ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। मतलब सर आप ये समझाना चाह रहे हो ना कि जो आपका डोमेन है उतने हिस्से के लिए आप लाइन बना दो y इज इक्वल टू एक्स। वाई, जैसे x -1 to 1 है, उतने के लिए अपन ने ग्राफ बना दिया, दिस विल बी द ग्राफ। और प्रूफ तो हर बार हो जाएगा, प्रूफ तो आपका हर बार हो जाएगा। अभी कॉज इनवर्स के लिए भी मैं प्रूफ करके दे दूंगा, इसको आप ड्रॉ कर लेना प्लीज, ठीक है। जैसे कि अगला है अपना f ऑफ x इज इक्वल टू कॉज ऑफ कॉज इनवर्स x, ठीक है। इसका डोमेन और रेंज पहले मैं लिख देता हूँ, अच्छी हैबिट होती है। डोमेन ऑफ फंक्शन, ऑल्दो वी हैव रिटन इट वंस, x बिलोंग्स टू -1 to 1, और रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू -1 to 1। क्या बोला मैंने आपको, कभी भी इनवर्स दिखे इसको क्या मान लो, थीटा मान लो। क्यों,
क्योंकि मन को शांति मिलेगी, मन की शांति बहुत जरूरी है भाई। अपन ने क्या करा, इसको कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, तो यहाँ से पता चलेगा कि एक्स का वैल्यू है कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये y है ना, एफ ऑफ एक्स को y लिख दूंगा तो ऐसे रोने वाली कोई बात नहीं है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। कॉस इनवर्स को तो अभी अभी थीटा माना आपने सर, इसको तो थीटा माना है, तो y इज इक्वल टू कॉस थीटा। एक्स भी कॉस थीटा, y भी कॉस थीटा, मतलब y और x बराबर, y और x बराबर। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स ही आ रहा है अपना आंसर। फंक्शन क्या रहा है, y इज इक्वल टू एक्स। मतलब आपको क्या करना है सर, फिर से y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनानी है, लेकिन x -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। तो ये -1 से 1 के बीच में आपने x ले लिया, और ये आपका ग्राफ तैयार। ठीक है, दिस इज लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। क्या आप सारे ग्राफ बना लोगे? हाँ बिल्कुल बना लोगे, बट क्या सारे प्रूफ करने की जरूरत है? नहीं सर, ऐसी तो सब प्रूफ ऐसे ही है यार, क्यों टाइम वेस्ट करें अपन। नहीं करेंगे, मैं आपको ग्राफ बना के देता हूँ सबके। तो थर्ड वाला फंक्शन था tan का। ठीक है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। बताइए डोमेन क्या था इसका, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या था, ऑल रियल नंबर। मतलब आपका ग्राफ जो बनेगा वो पूरा पाताल लोक से लेकर एकदम आकाश लोक तक जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स। आगे बढ़ा जाए। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स के लिए, सॉरी ये क्या गलत लिख दिया मैंने, tan इनवर्स आएगा। ठीक है, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स के लिए भी क्या आएगा आपके पास, वही आएगा यार, y इज इक्वल टू एक्स, पूरा पाताल लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक। तो लिख डालो यहाँ तक, क्या दिक्कत है। दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। आगे वाले दो ग्राफ थोड़े से इंटरेस्टिंग है, थोड़े से, ज्यादा नहीं। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, प्लीज राइट इट डाउन। आपकी अटेंडेंस हो गई है ना 10-15 मिनट बाद फिर से। मैंने पिछली बार निकाल दिया था, लेकिन दोबारा ऐड कर दिया था आपकी रिक्वेस्ट आने पे। अभी मैं ऐसा नहीं करूंगा। हम्म, y इज इक्वल टू, अगला बनाइए कोजेक इनवर्स एक्स। कोजेक इनवर्स एक्स। तो क्या होता है, ऐसा ग्राफ होता है ना, y इज इक्वल टू एक्स लाइन ही आने वाली है अपने पास, लेकिन इसका डोमेन और रेंज थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है सर, एक बार कॉज ऑफ कॉज इनवर्स दिखाओ प्लीज। यार देख लो, ये है कॉज ऑफ कॉज इनवर्स। ड्रॉ करें कोजेक ऑफ कोजेक इनवर्स डोमेन और रेंज के हिसाब से। लाइन तो हर बार आपकी y इज इक्वल टू एक्स ही बनना है। ठीक है, और जल्दी करो, मेरे को है ना, मेरे को प्रॉपर्टी 2 में आपको पूरा कंप्लीट कराना है आज। और प्रॉपर्टी 2 बहुत बड़ी है, पूरा एक लेक्चर हमेशा लगता है, मैं जितने साल से पढ़ा रहा हूँ पूरा एक लेक्चर खत्म होता है प्रॉपर्टी नंबर 2 में। ठीक है, तो ये जल्दी से कंप्लीट करो। ये कर लिया आपने ना? हाँ, अब इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये होता है इसका डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज भी हो जाएगा इसका -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ना, कि आपका ग्राफ ना इस बार थोड़ा सा उल्टा चलेगा। x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +1 ये डोमेन में है नहीं। इनके बीच का कोई भी रीजन डोमेन में नहीं है। ये इनके बीच का कोई भी रीजन डोमेन में नहीं है, इसके पहले का है, इसके बाद का है, बट बीच का नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, ये बीच वाला ग्राफ हटा देंगे, बिकॉज वहां पे जब इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट भी नहीं आएगा।
ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, आपको फील भी हो जाएगा कि y इज इक्वल टू -1। -1 के पहले आपको आउटपुट मिलेगा और -1 के बाद का आउटपुट मिलेगा आपको y में। y भी वही आ रहा है, चेक करो, बिल्कुल आ रहा है ना। सेम ग्राफ फॉर, लिखो सेम ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू sec ऑफ sec इनवर्स x। इज दैट ओके? आगे बढ़ते प्रॉपर्टी नंबर 2। तो मैं ना आपके सामने थोड़ा सा सीक्वेंसिंग कर देता हूँ। दिस वाज 1, दिस वाज 2, फिर यहाँ से अपन ने नंबर लिखना छोड़ दिया था, 3 एंड 4 एंड 5। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, बताता हूँ, पहले यहाँ तक लिख लिया ना, किसी ने नहीं लिखा तो बता देना, मैं स्क्रॉल कर लूंगा। और ग्राफ इतना भी कोई बहुत सुंदरता से बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है ग्राफ। आगे बढ़ते हैं ना, आगे अपने लिए रियल चैलेंज है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 चालू करने से पहले मैं आपको है ना कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या आना चाहिए। रुको जरा यार, ये नीचे कहीं नहीं जा रहा। चलो इतना ही काफी है। सबसे पहली बात, यू शुड नो ऑल द जनरल सॉल्यूशन। लिखिए प्री रिक्विजिट्स। प्रॉपर्टी 2 जो है ना, इट इज द बाप ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज। ये बहुत भयानक डिफिकल्ट लगता है बच्चों को ये। ठीक है, पहले ही बता देता हूँ मैं, जो डिफिकल्ट लगेगा इसमें आपका कंसंट्रेशन एकदम एकदम 100% नहीं होगा ना, तो गजब का वोलेटाइल टॉपिक है। प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है? सबसे पहले आपको सारे जनरल सॉल्यूशंस आने चाहिए। यू शुड नो ऑल द जनरल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशंस का डेरिवेशन हम लोगों ने देखा था, और वो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, मतलब 11th की एग्जाम में पूछा जाता है। मैं बता देता हूँ कौन कौन से आने चाहिए आपको। जैसे साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। यू शुड नो कि इसका, ये मैंने लास्ट ईयर में थोड़ा सा शायद आपको हिंट दिया था। इसका जनरल सॉल्यूशन होता है एन पाई प्लस -1 की पावर में n इंटू एक्स। बहुत लॉजिकल भी है ना, यू कैन एक्चुअली थिंक ओवर इट, कि अगर n ऑड होगा तो अपने आप यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और n अगर इवन होगा तो अपने आप प्लस हो जाएगा। और मैं तो अब देखो यार, अब इतना नहीं समझा सकता आपको कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा है लास्ट ईयर। ठीक है, तो किसी ने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल वही सॉल्यूशन है, आप प्लेलिस्ट में जाइए पढ़ लीजिए। हाँ भाई, कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का क्या होता है, किसी को याद है? और tan y इज इक्वल टू tan x का, हाँ बताओ, cos y इज इक्वल टू cos x का। 2n pi plus minus x। 2n पाई प्लस माइनस एक्स, है ना। इट मेक सेंस, आप ऐसे इन दोनों को बड़े आराम से सोच सकते हो। tan y इज इक्वल टू tan x का ना सोच नहीं पाता इंसान, क्यों, क्या होता है, क्योंकि ये इवन पाई है, 2n पाई। cos ASTC रूल याद है ना आपको, ASTC। तो cos यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे cos पॉजिटिव। तो cos का इलाका है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल मैंने x लिया है, तो दोबारा आपको उसी, अच्छा मान लो x जो है ना 30 डिग्री, तो cos 30 का कितना होता है, √3/2। दोबारा √3/2 प्लस का √3/2 आपको डायरेक्टली फोर्थ क्वाड्रेंट पर ही मिलेगा। तो ये होता है इसका जनरल सॉल्यूशन की। और ऐसे कितने एंगल है जिन पर आपको आंसर √3/2 मिलेगा, या जिन पर आपको आंसर cos ऑफ x मिलेगा। ठीक है, ऐसे कितने एंगल है, ऐसे तो करोड़ों एंगल है, सारे तो मैं लिख नहीं सकता हूँ। तो मैं जनरल सॉल्यूशन बना के लिख देता हूँ कि हाँ 2n पाई पे आप प्लस कर दो थीटा और माइनस कर दो थीटा, बिल्कुल आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 2n पाई प्लस माइनस, सेम लॉजिक से अपन साइन का भी सोच सकते हैं। मैंने आपको लास्ट ईयर ये बहुत डिटेल में बताया था, मेरे को याद है अच्छे से। tan y इज इक्वल टू tan x का भी देख लेते हैं ना। तो मैं लिख देता हूँ tan y इज इक्वल टू tan x। इसका होता है n पाई प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा फड़फड़ाता है जरूर, लेकिन
यू कैन एक्चुअली थिंक ओवर इट, है ना। आप चाहो तो मैं इन तीनों को डिराइव करके भी बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। और डेरिवेशन जो है ना वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा अभी, इन तीनों का डेरिवेशन लास्ट ईयर आता है आपके स्कूल के एग्जाम में, बट अभी नहीं आएगा। अभी tan का थोड़ा ध्यान से सोचना है ना। साइन और कॉस का इतना आसानी से इसलिए आ जाता है बिकॉज वो एडजेसेंट एंगल पर सेम वैल्यू देते हैं, एडजेसेंट क्वाड्रेंट पे। सुन लो मेरी बात, मेरे को पता है कहाँ पर कब आपको डाउट आएगा, सब पता है मुझे, बस सुन लो अच्छे से। फर्स्ट और सेकंड पर साइन दोनों पॉजिटिव होता है, मतलब अपने को पता है कि अगर हमने एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिया है तो ये वाला दूसरा एंगल जो होगा वो ऑड पाई माइनस एक्स होगा, ठीक है ना। तो जब मैंने एन का वैल्यू ऑड डाला तो अपने आप है माइनस साइन आ जाएगा, ये ऑपरेटर अपन पढ़ चुके हैं। अच्छा, ठीक है सर। ऑड पाई और इवन पाई दोनों में प्लस एक्स एंगल हो रहा है, इसीलिए एन पाई आता है ना। यस, एग्जैक्टली 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 सही। यहाँ पर अपन ने, तो मैं आपको वो ड्रॉ करके दिखा चुका हूँ 2n पाई में क्या होता था। 2n पाई मतलब ये, इससे आप ऐड करो या आप सब्ट्रैक्ट करो तो आपको प्लस, मतलब एंगल मिल जाएगा, तो 2n पाई प्लस माइनस एक्स। और इधर क्या होता है कि मान लो हमने ड्रॉ करा, अब एक एंगल लेते पहले अपन, है ना, हमेशा 30 डिग्री से सोच लिया करो, आपको बहुत आराम मिलेगा। 30 पे कॉस क्या होता है, tan, सॉरी tan, tan की बात कर रहा हूँ मैं, फिर से आई रिपीट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट tan, है ना, tan की बात कर रहा हूँ मैं। तो tan 30 1/√3 होता है, फिर से √3 कब मिलेगा, फिर से √3 आपको मिलेगा यहाँ पे, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पे मिलेगा। तो क्या करना है आपको, ऑड पाई, ऑड पाई जो है ऑड पाई पे ऐड करना है, बिल्कुल ऐड करेंगे अपन। और अगर अपन इवन पाई लेते, मतलब आप अगर सेकंड क्वाड्रेंट का भी एंगल ले लेते ना कोई, तो भी आपको दोबारा कहाँ मिलता, वो फोर्थ क्वाड्रेंट पर मिलता। या ऐसा सोच लो, सेकंड क्वाड्रेंट में सोचो, फर्स्ट ही सोच लो, ऑड पाई प्लस एक्स, और इवन पाई उसमें भी प्लस एक्स कर दोगे तो दोबारा आपको वही एंगल मिल जाएगा, मतलब 30, 210, और क्या हो गया, 390। चमका, सब पे आपको 1/√3 मिलेगा, ऐसे साइकिल चलाते जाओ। बट फिर भी ना, इसको आप ऐसे डायरेक्टली ओरली नहीं सोच सकते, इसके लिए हमको इसका प्रूफ देखना पड़ता है हमेशा। तो लास्ट ईयर अपन ने, देखो इसका प्रूफ मैं बता ही देता हूँ, वैसे भी 2 सेकंड से ज्यादा लगेगा नहीं। tan y = tan x है ना, मैं इसका प्रूफ दे देता हूँ। इसका प्रूफ क्या होता है लिख लेना आप, अभी लकीली अपने एग्जाम में नहीं आएगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि मेरे को याद है कुछ बच्चे अभी लास्ट ईयर पढ़े नहीं थे, उनके लिए एकदम नया हो जाएगा। बता देता हूँ, 2 मिनट ही लगेगा मेरे को। ये एक्स को इधर खींच के ले आते हैं, एक्स को इधर खींच के ले आएंगे तो tan y - tan x। tan y - tan x को मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ ना यार, sin y/cos y माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। एलसीएम एलसीएम खेलते हैं, तो sin y cos x माइनस cos y sin x अपॉन cos x cos y आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। इज दैट ओके। ऊपर क्या बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। तो ये हो जाता है साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, और नीचे cos x cos y तो रहने दो। अब क्वांटिटी 0 है तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, मतलब इट इम्प्लाइज दैट साइन ऑफ दिस y माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। कोई भी एंगल का साइन 0 होता है, मतलब वो एंगल जरूर एन पाई रहा होगा, एनी मल्टीपल ऑफ पाई, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन। इज दैट ओके। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा कि y = x + n पाई, ठीक है ना। तो अब अपन मैथमेटिकल प्रूफ भी इसका देख सकते हैं कि अच्छा ऐसा होता है, y = n पाई + x + n पाई एक ही है ना। तो लिख लो, जो जिन बच्चों ने लास्ट ईयर नहीं पढ़ा था, लेकिन दिस वोंट सॉल्व योर ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर आपने लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा, कुछ बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कि सर बिल्कुल नहीं पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री लास्ट ईयर। आपको तो आईटीएफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और कुछ कर नहीं सकते, जाके प्लेलिस्ट में थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री कवर करते जाओ, है ना। अच्छा, cos y माइनस cos x को भी आप सिमिलरली प्रूव कर सकते हो, अगर आपको करना ही है, इफ यू रियली वांट टू प्रूव आप कर सकते हो। sin y माइनस sin x भी आप सिमिलरली प्रूव कर सकते हो। क्या करना रहेगा, cos y माइनस cos x इज इक्वल टू 0, cos c माइनस cos d बनेगा ना। cos c माइनस cos d कौन सा होता है, ये फोर्थ फॉर्मूला था, -2 sin
c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। डी माइनस सी मत लिखना, मैंने बाहर माइनस लगाया है, ठीक है। अब राम इंटू श्याम जीरो है, इसका मतलब या तो राम जीरो होगा, मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू जीरो होगा, या तो श्याम जीरो होगा, ठीक है। ये बस उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, वरना आप लोग यार बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर लोगे। अच्छा बताओ, साइन ऑफ एनी एंगल जीरो मतलब वो जो एंगल है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए एन पाई। सही बात है, यहाँ पर भी वही एंगल जो है साइन का ही है। साइन का वैल्यू जीरो कब होता है? जब उसके सामने अपन ने कुछ एन पाई जैसा रख दिया हो। अच्छा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? टू एन पाई माइनस एक्स, और यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा टू एन पाई प्लस एक्स, ठीक है। तो आ गया ना आपका आंसर, y इज इक्वल टू टू एन पाई पे या तो प्लस एक्स करो या तो माइनस एक्स करो। मैथमेटिकली कैन एक्चुअली प्रूव इट, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो ये सेकंड वाले का प्रूफ बता दिया मैंने, थर्ड वाले का बता दिया। फर्स्ट वाले का आप खुद से करना चाहोगे? बिल्कुल सेम, एकदम सेम डिट्टो। बस लास्ट में जाकर आपका आंसर जो है ना, थोड़ा सा आपको ऐसे ये खुद से सोचना पड़ेगा। तो आज अपन ने क्या सीखा कि ये जनरल सॉल्यूशन होता है। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऑल द थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, इसी के जैसा कोसेक भी होगा और सेक भी होगा और कॉट भी होगा, ये अपने को आना चाहिए। बस इतना आ गया तो मैं आपको पूरा पूरा प्रॉपर्टी टू अच्छे से समझा दूंगा विथ ट्रिक्स, ठीक है। मतलब मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि अगर आपको समझ में भी नहीं आया ना तो भी आप आंसर सही दोगे। मतलब वो बहुत वियर्ड सिचुएशन होती है मैथ्स में, आंसर आ रहा है फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा मत करना। बट आपका आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। आगे बढ़ा जाए। दूसरी चीज आपका क्या होना चाहिए? प्री रिक्विजिट आपका पहला जनरल सॉल्यूशन। दूसरा प्री रिक्विजिट होता है, लिखेंगे अपन है ना, दूसरा प्री रिक्विजिट होता है, यस आपको है ना स्ट्रेट लाइन आना चाहिए और पीरियोडिसिटी आनी चाहिए। पीरियोडिसिटी तो अपने को आता ही है, पीरियोडिसिटी हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फिर आपको है ना स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन शिफ्टिंग आना चाहिए, ओरिजिन शिफ्टिंग, सिंपल ओरिजिन शिफ्टिंग। ये मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ। क्योंकि आपने ये तीनों चीज समझ ली तो पूरा चारों प्रॉपर्टीज जो है वो मक्खन है। तो देख लेते हैं एक बार, यहाँ देखो प्लीज, सबकी नजर आगे होनी चाहिए ना। अच्छा बताओ, मैं आपके सामने एक लाइन बना देता हूँ। ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। क्या है ये? y इज इक्वल टू एक्स। हम्म, अब है ना मैं क्या करने वाला हूँ कि एक और लाइन बनाऊंगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्या बनाया मैंने? y इज इक्वल टू माइनस एक्स। देखिएगा ध्यान से प्लीज। अब मैं ना ओरिजिन शिफ्टिंग पहले इसमें करूंगा फिर इसमें करूंगा, तो इसको अभी आप थोड़ा सा साइड में रखो, पहले इसमें करते हैं। लेट अस डू अ लिटिल बिट ऑफ शिफ्टिंग। मैं इस लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, देखते हैं कौन आंसर बता पाएगा। मान लो मैंने ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, इसको पॉइंट ए पर शिफ्ट कर दिया। कहाँ शिफ्ट करा? पॉइंट ए पर शिफ्ट कर दिया। तो अभी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू, एनीवन? y equal to x minus a। बिल्कुल सही, x माइनस ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, वैसे तो ये वर्टिकल भी हो रहा है शिफ्ट। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो ए यूनिट आगे जा रहा है तो ए यूनिट नीचे भी जा रहा है, बिकॉज ये 45 का इंक्लिनेशन है ना, बराबर जाएगा वो। तो आप चाहो तो वर्टिकल शिफ्ट लगा लो, लेकिन मैं हॉरिजॉन्टल लगाता हूँ। हॉरिजॉन्टल में अपन क्या करते हैं? एक्स में छेड़खानी करते हैं। तो मैंने, कहाँ गया, एक्स में क्या कर दिया है? माइनस ए कर दिया, बिकॉज कहीं का भी शिफ्ट हुआ है ना, वो तो यार डिपेंड करता है। पॉइंट अगर नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे अपने आप प्लस आ जाएगा, उसका आप टेंशन मत, उसका टेंशन बिल्कुल मत लो। आप राइट साइड मान लो। तो राइट साइड शिफ्टिंग कब होता है? जब अपन एक्स माइनस ए करते हैं। मान लो यहाँ पे पॉइंट आ गया 1, तो आप यहाँ लिखोगे इक्वेशन एक्स माइनस वन। यहाँ पॉइंट आ गया अगर -2, ठीक है। थोड़ा अजीब लगेगा देखकर क्योंकि -2 पीछे आना चाहिए, बट गणित इसका सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x+2 आ जाएगा। इज दैट ओके? अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आ जाओ, इसका भी ओरिजिन शिफ्टिंग देख लो यार। हम्म, अगर मैं ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसको शिफ्ट कर देता हूँ ए पर। मतलब मैंने इसको ऐसे उठाया और ए पर रख दिया, पॉइंट ए पर रख दिया। वो पॉइंट ए राइट लेफ्ट कहीं पर भी, उसका टेंशन मत लो आप।
तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटे? एनीवन हु वुड लाइक टू हेल्प मी? y equal to a minus x. हाँ, a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, रुको फिर से बना ही देता हूँ यार। a माइनस एक्स हो जाएगा। अगर सोचने में तकलीफ जा रही तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, सुनो। y इज इक्वल टू माइनस एक्स था ना, और मैंने क्या बोला है कि आप हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करते हो अगर, तो x में बस माइनस ही करना होता है, छेड़खानी x में होती है ना। फिर ये बन जाएगा a माइनस एक्स। तो क्या याद रखना है अपने को यहाँ से? आपको ये याद रखना है कि जब आपकी सीधी लाइन है, सीधी लाइन मतलब y इक्वल टू एक्स, इसको शिफ्ट करोगे अगर a पर, इसको अगर अपन a पर शिफ्ट करते हैं तो आपका इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू एक्स माइनस पॉइंट। सीधी लाइन को शिफ्ट करोगे तो x माइनस पॉइंट, और ये इसको मैं तिरछी लाइन बोलता हूँ, ये माइनस एक्स है ना। आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए ये सब चीजें बता रहा हूँ, आप देखना आपकी स्पीड कैसे बढ़ती है अभी अपन जब ग्राफ बनाएंगे। तो ये वाली लाइन को अगर मैं तिरछी लाइन बोलता हूँ, और तिरछी लाइन को मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देता हूँ इधर है ना ए पे, तो इसकी इक्वेशन फाइनली आप ऐसे याद रख लो, पॉइंट माइनस एक्स, मतलब जिस पॉइंट पर शिफ्ट किया गया है वो माइनस एक्स। अगर आपने इसको पाई पर शिफ्ट कर दिया तो इसकी इक्वेशन पाई माइनस एक्स हो जाएगी। अगर आपने इसको माइनस पाई पर शिफ्ट कर दिया तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी माइनस पाई माइनस एक्स। इज दैट ओके? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो गया अपना ओरिजिन शिफ्टिंग। ये तीनों कंसेप्ट आता है तो प्रॉपर्टी टू में तो अपनी मौज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी टू का सबसे पहला वाला केस देखते हैं अपन। अच्छा रुको एक मिनट है ना, एक्चुअली मैं थोड़ा सा है ना, मैंने एनसीईआरटी वाला सीक्वेंस फॉलो कर लिया लगता है। ये प्रॉपर्टी वन में ही कंटिन्यू कर सकते हैं अपन इसको। ठीक है, हेडिंग की बात है, ऐसा कोई कंसेप्ट की बात नहीं। चलें तो जैसा भी है। अभी प्रॉपर्टी टू में क्या हो गया ना, फर्स्ट वाला केस हो गया है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। लिखना मत, कोई मत लिखना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अभी इनवर्स बाहर आ गया है और साइन एक्स अंदर आ गया है। पहले क्या था, इनवर्स अंदर था, साइन एक्स बाहर था। अब सुनो मेरी बात, जब इनवर्स अंदर होता है ना तब अपने को कोई टेंशन नहीं होती है। इनवर्स अंदर होगा तो आप आंख बंद करके इसको एक्स लिख दो, खत्म। लेकिन जब इनवर्स बाहर होता है ना तब टेंशन आता है, तब आप इसको आंख बंद करके एक्स नहीं लिख सकते। इट इज नॉट ऑलवेज एक्स। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि सर आपने ही सिखाया था कि फंक्शन का और उसके इनवर्स का अगर आप कॉम्पोजिट लेते हो तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब यहाँ कैसे ऐसा हो गया? यहाँ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि अपन ने फंक्शन को ना जबरदस्ती इन्वर्ट किया है। वो हो नहीं रहा था, इन्वर्स होना नहीं चाह रहा था वो, बट अपन ने उसको जबरदस्ती बंदूक दिखाकर इन्वर्स उसका बनाया है। तो इसीलिए वो पूरी तरह फॉलो नहीं कर पा रहा उस चीज को। तो इसको सीखने के लिए ना हमें एक पूरा नया कंसेप्ट सीखना पड़ता है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे पहले आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बताऊंगा, फिर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बताऊंगा, फिर टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स बताऊंगा, फिर कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बताऊंगा। ये सीक्वेंस आपको जनरली बुक्स में दिया जाता है, बट मेरा सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है। मैं ना सबसे पहले ये टैन इनवर्स बताता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को ये ना बहुत इजी लगता है। फिर उसके बाद कॉट इनवर्स बताता हूँ, फिर उसके बाद कॉस इनवर्स, फिर साइन इनवर्स सबसे आखिरी में। फिर साइन इनवर्स सबसे आखिरी में क्यों? वो तो सबसे पहले बताया जाता है बुक्स में। ये ना बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, एकदम पसीने छूट जाने वाला है वो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। सच में अपन उसको ना लास्ट में करेंगे, तब तक अपने को थोड़ा सा आदत हो जाएगी, एंड्योरेंस बढ़ जाएगा अपना। तो आगे बढ़ते हैं। लिखिए सबसे पहले tan इनवर्स ऑफ tan एक्स। लेक्चर ब्रेक हो गया था अपना है ना, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो बड़ा आसान है, जो अपन पढ़ना चाह रहे थे वो ये था कि tan इनवर्स ऑफ tan एक्स। क्या बोला मैंने? tan इनवर्स ऑफ tan एक्स। ये अपने को लगता है कि x होना चाहिए बट होता नहीं है। ठीक है ना, ऐसा लगता है कि x होना चाहिए बिकॉज फंक्शन का इनवर्स है बाहर, और उसके अंदर उसी का इनवर्स है, tan इनवर्स का इनवर्स tan ही तो है। तो आपका आंसर x होना चाहिए ये हमें लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होता क्या है वो अपन देखते हैं। अब मैं आपको है ना बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ बताना चाह रहा हूँ। अगर आप बोर्ड एग्जाम देते हो, अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व करते हो, सिर्फ और सिर्फ आपका बोर्ड एग्जाम देने का टारगेट है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से दिस इज ऑलवेज एक्स। tan इनवर्स ऑफ tan एक्स उनके हिसाब से हमेशा एक्स रहेगा, मतलब आपको वो ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें हमेशा एक्स ही आए, है ना। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। जब अपन जेई के पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो समझ लेते हैं क्या दिक्कत है। बिकॉज आर डी शर्मा में उन्होंने पूरा ओपनली दिया है, पूरा सिलेबस है उसमें कवर्ड। तो आपको डाउट आएगा फिर मेरे को ही बोलोगे बाद में। तो एक काम करते हैं, समझते हैं कि क्या है। इसको समझने के लिए ना इसका एक ग्राफ होता है, वही बनाना पड़ेगा। इसका ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है।
तो लेट्स ट्राई टू डू दैट। देखिए सबसे पहले इसका डोमेन लिखते हैं। इसका डोमेन होगा जो tan को मंजूर है। tan को क्या मंजूर है? tan को बस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं चाहिए। इन्फिनिटी अप आपने पे दिक्कत जाती है क्या? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। tan को क्या चाहिए? एवरीथिंग एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, है ना? अरे पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, यहाँ पर ये दिक्कत देगा। बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा अपन पढ़ लेंगे, एटलीस्ट ये वाला कंप्लीट करा देता हूँ। मेरा टारगेट था कि मैं आपको एटलीस्ट टैन और कॉट करवा देता दोनों की दोनों, बट ना, कोई बात नहीं। आपकी सैटरडे को क्लास होती है लेकिन ऑफलाइन होती है ना। मैं चाह रहा हूँ कि एक क्लास लगा दूं आप लोगों की। चलो कोई नहीं, आपकी संडे को एक क्लास जरूर लगेगी। ओके, चलिए। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें, tan इनवर्स ऑफ tan एक्स। एफ ऑफ एक्स को ना y मान लेते हैं, इसको अपन y मान लेते हैं, जस्ट कंसीडर इट एज y। y क्या दिया हमें? tan इनवर्स ऑफ tan एक्स। इतना बताओ, ये tan x जो होता है ना, tan x इसका रेंज क्या होता है? जो अपन ने बचपन में tan पढ़ा था उसका रेंज होता है ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर, राइट। और जब अपन tan इनवर्स को ऑल रियल नंबर देंगे तो वो आपको क्या आउटपुट देगा? वो आपको आउटपुट देगा -π/2 से π/2। ये बातें आपको है ना खटाखट समझ में आनी चाहिए। वो आपको आउटपुट देगा -π/2 से +π/2 तक। ठीक है, अच्छा नाइस। तो y का रेंज जो आ रहा है, द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन इज y बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। दूसरी बात, अब है ना, मैं इसकी पीरियोडिसिटी डिस्कस करता हूँ। पहला पॉइंट मैंने इसका डोमेन रेंज निकाला, दूसरा पॉइंट इसकी पीरियोडिसिटी। तो इसकी पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगी? tan इनवर्स ऑफ tan x की पीरियोडिसिटी क्या होगी? कोई मुझे समझा सकता है? व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन? इट इज पीरियोडिक, पहली बात तो इट इज पीरियोडिक, श्योरली ये पीरियोडिक है। तो इसका पीरियड क्या होगा? जो अंदर वाले का पीरियड है भाई, अंदर वाला tan है, tan का पीरियड क्या होता है? पाई। भूल गए थे जल्दी? अभी अभी सिखाया था चिल्ला चिल्ला के, tan का पीरियड पाई होता है, बराबर। तो अंदर वाले का जो पीरियड है वही होना चाहिए, या उसका हाफ होना चाहिए, या उसका फिर हाफ होना चाहिए। मतलब पाई होगा, या तो π/4 होगा, या तो π/2 होगा। पाई तो डेफिनेटली पीरियड है, क्योंकि tan ऑफ पाई प्लस एक्स, tan ऑफ पाई प्लस एक्स, tan पाई प्लस थीटा दोबारा tan थीटा होता है ना, दोबारा tan थीटा होता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan एक्स। अब tan इनवर्स ऑफ tan एक्स हो गया है, चलिए नाइस, बहुत बढ़िया है। मतलब पाई तो पीरियड है, पीरियड इसका क्या हो जाएगा? पाई। ये पीरियड क्यों निकाला सर आपने? पीरियड इसने निकाला क्योंकि अपन ग्राफ पूरा नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ एक पाई लेंथ का ग्राफ बना लेंगे और फिर उसको अपन रिपीट करते जाएंगे। मान लो इतना सा ग्राफ आपका बना, तो उसको अपन बार बार ऐसे रिपीट करते जाएंगे उसी पाई इंटरवल पे, तो पूरा ग्राफ बन जाएगा। इसलिए मैंने इसका पीरियड निकाला है। अच्छा, π/2 भी अपने को शक हो रहा है अगर, तो डाल के देख लो, सेटिस्फाई नहीं करेगा। tan π/2 प्लस एक स्पॉट हो जाएगा, फिर वो एकदम बदल जाएगा। इट इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई। अब चालू करते हैं। मान लो क्या है अपने पास, y फंक्शन जो है वो ये है, tan इनवर्स ऑफ tan x। ठीक है, ये tan इनवर्स इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा? tan y इज इक्वल टू tan x। अच्छा, tan y इज इक्वल टू tan x का जनरल सॉल्यूशन मैंने आपको अभी अभी चिल्ला चिल्ला के बताया था, तो अभी मुझे चिल्लाना नहीं पड़ेगा। सिंपली n पाई प्लस एक्स, बड़े आराम से। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करेंगे? n की अलग अलग वैल्यू डालते रहेंगे। n क्या होता है? n इंटीजर होता है। लिख लो, n बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई इंटीजर बताओ दुनिया का सबसे खूबसूरत। हाँ, 0। तो है ना, n की वैल्यू, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। हम क्या करेंगे कि n की वैल्यूज डाल के देखेंगे। सबसे पहले मैं n की वैल्यू 0 डालूंगा, फिर 1 डालूंगा, फिर 2 डालूंगा, फिर 3 डालूंगा, तो मेरे को तरह तरह के ग्राफ मिलेंगे। तो जब मैं n की वैल्यू 0 डालूंगा, जब मैं n की वैल्यू 0 डालूंगा तो मुझे ग्राफ मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स। चमका। जब मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा तो मुझे y इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स मिलेगा। ठीक है ना? आसान है, बिल्कुल आसान है। y इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स मिलेगा। जब मैं n की वैल्यू 3 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 3 पाई प्लस एक्स। ऐसे करके हमें बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, लेकिन मैं सिर्फ n इज इक्वल टू 0 से काम चलाऊंगा।
अब देखो n इज इक्वल टू 0 लिया मैंने, 1 नहीं डाल रहा हूँ, 2 नहीं डाल रहा हूँ, काम चल जाएगा अपना। रेंज क्या थी फंक्शन की? -π/2 टू π/2। फंक्शन आपको आउटपुट इतना ही देगा। y का जो वैल्यू रहेगा वो -π/2 से +π/2 तक चलेगा, और y जो है वो x के बराबर है। तो जो y का रेंज होगा वही x का भी रेंज होगा, बिकॉज दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है। तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा कि x ऑल्सो बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। इसका रीजन मैं लिखवा देता हूँ। सिंस y also belongs to -π/2 to π/2 and x is equal to y and y is equal to x। ठीक है, धीरे से समझ में आएगा ना, तुरंत मत फड़फड़ाने लग गया ना। अच्छा, तो n इज इक्वल टू 0 में आपका ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू एक्स। हम क्या करते हैं ना, सुनो, हम हमेशा हमेशा चारों केसेस में y इज इक्वल टू एक्स वाला ही ग्राफ बनाएंगे, फिर उसको रिपीट कर देंगे हर पाई इंटरवल पे। बाकी आपको n का वैल्यू लेने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, बिना n का वैल्यू लिए आपका काम हो जाएगा। तो ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बिल्कुल 10 सेकंड में अपना ग्राफ तैयार हो जाएगा, देखिएगा। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ये किसका ग्राफ बना रहे हो सर आप? tan इनवर्स ऑफ tan x। उससे क्या फायदा हो जाएगा सर, वो अपन देखेंगे ना, क्या फायदा हो जाएगा वो अपन देखेंगे, बट क्या बना रहे हैं वो समझ लो अभी। अच्छा, मैंने क्या बोला आपको कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन बना दो फॉर x -π/2 से y -π/2 से π/2। तो ये बना दिया मैंने ग्राफ, इतना सा ग्राफ बना दिया x -π/2 से π/2 तक। ठीक है, और दोनों जगह मैंने हॉलो क्यों करा है? क्योंकि -π/2 और +π/2 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। -π/2 एंड +π/2 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, ये लेंथ कितना हो गया बताओ मुझे बच्चों? -π/2 से +π/2 का लेंथ कितना हो गया? पाई लेंथ हो गया। मतलब बस यही पाई लेंथ वाला ग्राफ आपको अब रिपीट करते जाना है। यही पाई लेंथ वाला जो ग्राफ है, यू जस्ट हैव टू रिपीट इट। मतलब सेम ग्राफ आपको ऐसे बना देना है। क्या बात कर रहे हो? बस बन जाएंगे ना सारे ग्राफ। सारे ग्राफ मतलब सारी ब्रांचेस, ग्राफ तो एक ही है। तो सेकंड ब्रांच आएगा ये वाला, और थर्ड ब्रांच आ जाएगा ये वाला। ओके, तो ये सारे लेंथ कितने हो गए? पाई लेंथ हो गया। ये पूरा लेंथ है एक पाई इंटरवल का है, ये वाला लेंथ भी पाई इंटरवल का। मैंने खुद से ही सोच लिया ना, बिकॉज फंक्शन पीरियोडिक है। इसकी पीरियोडिसिटी जो है वो इसका इसका पीरियड जो है वो पाई है। तो पाई पाई लेंथ पे रिपीट होगा। तो अपन ने बस चालाकी से एक आसान सा ब्रांच बना लिया और उसको फिर अपन रिपीट करते गए। तो यही ग्राफ आपका तीर की तरह बनता चला जाएगा। हाँ, पॉइंट अगर आपको बताने हैं तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है। बता सकते हो आप मेरे को ये पॉइंट क्या होगा? वैसे तो आराम से बता सकते हो। π/2 से पाई आगे कर दो ना, मन में जोड़ दो। π/2 प्लस पाई कितना आ जाएगा? 3π/2। फिर से प्लस पाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 3π/2 प्लस पाई 5π/2 आ जाएगा। अच्छा, पीछे चले जाएंगे अगर अपन, पीछे चले जाएंगे अगर, तो भी आपको सेम ग्राफ रिपीट करते जाना है। मुझे पता है अभी आपको बहुत सारे बच्चे एकदम सोच रहे होंगे कि सर क्या ही ग्राफ बना दिया। देख लेते हैं ना, ये आ जाएगा -3π/2, ये पॉइंट आ जाएगा -5π/2। आराम से समझो, आराम से। आवाज लैग हो रही है थोड़ी सी, नहीं आ जाएगी वापस, डोंट वरी। दिस इज द ग्राफ। किसका ग्राफ है? tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ है। ठीक है, और ये tan इनवर्स ऑफ tan x का जो ग्राफ है वो ऊपर कहाँ तक जा रहा है? वो ऊपर जा रहा है +π/2 तक, और नीचे कहाँ तक जा रहा है? -π/2 तक। ये नीचे जा रहा है -π/2 तक। ठीक है, तो ये लाइन जो ऊपर वाली डॉटेड है ना, इसको लिख दो y इज इक्वल टू π/2। ये हो जाएगी y इज इक्वल टू -π/2। इज दैट ओके? प्लीज यहाँ तक पहले लिख लो आप। ये ग्राफ बन गया अपना, ग्राफ बन के तैयार हो गया।
अब है ना, मैं इसकी ब्रांचेस लिख देता हूँ ग्राफ की ब्रांच, सबसे पहली ब्रांच क्या हो जाएगी ग्राफ की, y इज इक्वल टू एक्स। ये दूसरी ब्रांच क्या हो जाएगी, व्हाट इज दिस पॉइंट इज पाई बाई टू और 3 पाई बाई 2 के बीच में पाई आता है, एकदम सेंटर में यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, और ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा -पाई, ये आ जाएगा -2 पाई। अरे दोनों का एवरेज लेना, इसका और इसका सम बाई टू, कर लो इतना तो कर लोगे आप, है ना। तो कैन यू टेल मी द पॉइंट्स, कैन यू टेल मी द इक्वेशंस ऑफ लाइन। सबसे पहले देखिए, पहली इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एक्स, फिर ओरिजिन शिफ्टिंग करना है खटाखट, टाइम ही नहीं लगेगा। x माइनस पॉइंट, सीधी लाइन में क्या होता है, x माइनस पॉइंट, x माइनस माइनस पाई, तो x माइनस पॉइंट होगा, x माइनस -2 पाई। इज दैट ओके? आई होप इट इज ओके। आगे बढ़ा जाए, ये आ गया आपका आंसर। अब अपने को क्या समझ में आया, अपने को अब ये समझ में आया कि tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan x इट इज इक्वल टू x, मतलब वो आपको इनपुट और आउटपुट सेम देगा, कब, जब आपका इनपुट ना -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो। मैनी वन फंक्शन होगा, पहली बात तो बिल्कुल, मेरे को जिसने भी कमेंट किया है नाम मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ बिल्कुल विवेक, मैनी वन होगा, वो तो दिख ही रहा है अपने को, तो ये वाला फंक्शन मैनी वन होगा, है ना। अच्छा, अच्छा ठीक है, लेकिन ना ये आपको आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब y इज इक्वल टू एक्स, जो इनपुट डाला वही आउटपुट सिर्फ यहां से यहां तक देगा। हमको क्या लग रहा था कि इनवर्स के अंदर अगर अपन उसी का फंक्शन डाल देते, फंक्शन के अंदर उसी का इनवर्स डालते, तो आपको y इज इक्वल टू एक्स मिलता है, मिलता है, जरूर मिलता है, और -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2 के बीच में ही मिलेगा। अगर आपका इनपुट -90 से +90 के बीच का हुआ, -90 से +90 के बीच का इनपुट हुआ, तो ही आपको इनपुट और आउटपुट बराबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अभी ना ये जो ब्लैक वाला रीजन है, बस इतना ही आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में इसके आगे का नहीं है, तो बढ़िया है, तो मौज हो गई अपनी। बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर का नहीं आएगा, मतलब आपको बोर्ड एग्जाम में वो पूरा ध्यान रखिएगा कि एंगल्स -90 से +90 के बीच में आए, ठीक है, बट आईआईटी वाला ध्यान नहीं रखेगा, ठीक है। ऐसे तो देखो यार, आईआईटी में भी है ना, इसके बाहर के क्वेश्चंस रेयरली पूछते हैं, बट मैं सिखा देता हूँ आपको, ठीक है, सिखा देते हैं, बिकॉज सरप्राइज मेरे को हर साल मिलता है, हर साल एक क्वेश्चन ऐसा दिखता ही है जिसको देखकर लगता है कि अरे यार कभी नहीं पूछा, आज पूछ लिया। तो आई जस्ट वांट टू टीच यू, समझ लो इसको अच्छे से, 2 मिनट और समझेंगे। तो आपका इनपुट और आउटपुट बराबर कब होगा, जब जब x -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2 के बीच में हो, ओपन, ऐसा हुआ तो ही इनपुट आउटपुट बराबर होगा। अगर अगर आपका x -पाई बाई 2 से पीछे का हुआ, मतलब -पाई बाई 2 से -3 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2 से -पाई बाई 2, ऐसा इनपुट हुआ, तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, दिख रहा है ना, x प्लस पाई, बराबर दिख रहा है अपने को। तो उस केस में आपका आउटपुट मिलेगा x प्लस पाई, और अगर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 ये इनपुट हुआ, तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, x माइनस पाई। x क्या है यहाँ पे, x यहाँ पे इनपुट है। समझते हैं इस चीज को, थोड़ा आराम से विस्तार से समझते हैं। मैंने तो पहले ही बोला है आपको कि ये कठिन है ना, आसान नहीं है। तो सर पहली बात, क्या हमको ये ग्राफ याद करना पड़ेगा, यस, इफ यू रिमेंबर इट, इट्स अ बिग बोनस, ठीक है। एज अ स्टूडेंट मैं जब इस ग्राफ को देखता हूँ, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन ही तो है भाई साहब। आपने अगर ये पॉइंट्स याद कर लिए ना लाल वाले, तो x माइनस पॉइंट उनकी इक्वेशन है। ग्राफ अगर आपको याद है तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। बाई चांस आपको अगर ग्राफ याद नहीं है, तो आप ये चीज जरूर याद रखें, क्या, कि tan इनवर्स ऑफ tan x विल बी इक्वल टू x इफ x इज बिटवीन -पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ये अपना एनसीईआरटी वाला जो सिलेबस है ना, इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। स्टेट बोर्ड में शायद ये सिलेबस के, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, मेरे को लगता है कि उसमें भी सेम सिलेबस है, देख लेंगे अपन, वो चीज देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो tan इनवर्स ऑफ tan x क्या है, इसके बराबर है। मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन की तरह एक्ट कब करेगा, जब इनपुट -90 से +90 के बीच में हो। ये जो इनपुट होता है ना, इसको मैं बोलता हूँ खूबसूरत इनपुट। अगर इनपुट खूबसूरत हुआ -90 के 90 के बीच में, -90 टू 90 के बीच में, तो जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगा, अदरवाइज कुछ और आउटपुट आएगा। अच्छा, मैं और ब्रांचेस लिख सकता था यहाँ पे, पूरी ये वाली ब्रांच भी लिख सकता था यहाँ पे, आई कैन राइट इनफाइनाइट ब्रांचेस, लेकिन इतना पागल थोड़ी हूं मैं, 3 मेन ब्रांचेस लिख दी मैंने,
उसमें से भी आपको बीच वाली जो ब्रांच है उसमें खास तौर पे ध्यान देना है। तो इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो -90 to 90 है ना, इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। अगर आपने इसके बीच में डाला तो नंबर आपका खूबसूरत होगा, एंगल खूबसूरत होगा, तो जो एंगल होगा इनपुट में वही आउटपुट में आपको मिल जाएगा। इज दैट ओके? प्लीज ये लिख लेना। क्वेश्चंस कर लेते हैं अब, जीवन में आए तो क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्या सीखा अपन ने? क्या सीखा? -90 से 90 के बीच का इनपुट हुआ तो आउटपुट और इनपुट बराबर। पक्का? तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि tan इनवर्स ऑफ tan 45, tan इनवर्स ऑफ tan 45, आंख बंद करके 45 लिख दो, क्योंकि इनपुट जो है वो -90 to 90 के बीच में, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इनपुट। अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ -π/3, क्या आंसर आएगा? -π/3 ही आएगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट जो है बराबर आ जाएंगे, बिकॉज इनपुट जो है इस प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में फॉल कर रहा है। इज दैट ओके? पक्का? क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया जाए? चलिए देखते हैं। tan इनवर्स ऑफ tan 2π/3, एनीवन? tan इनवर्स ऑफ tan 2π/3, क्या आंसर आएगा इसका? पहली बात तो सुनो मेरी बात ना, -π/3 अद्वैत बता रहा है। देखो अपन है ना ग्राफ में जा सकते हैं। मैं आपको पहले ग्राफ से बताता हूँ। 2π/3 मतलब क्या होता है? 120 डिग्री। तो ऊपर आप आओ, ये है पाई 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री। हाँ, इसके बीच में 120 आएगा कहीं, तो इसके बीच में है ना 120, मान लेते हैं कि यहाँ कहीं आ रहा है, ऐसा मान लो। तो यहाँ पर अगर आप इनपुट डालोगे तो आउटपुट आपको ये वाली ब्रांच देगी। अच्छा, ये वाली ब्रांच क्या कहती है कि x माइनस पाई, मतलब इनपुट माइनस पाई, वट एवर इज योर इनपुट, उसमें से पाई सब्ट्रैक्ट कर लो, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये ब्रांच का कहना है। तो आपका इनपुट क्या है? 2π/3। तो इनपुट माइनस पाई। अगर आपने ग्राफ बना रखा है तो आपको कभी भी दिक्कत जाएगी ही नहीं, आप ग्राफ से तुरंत कर लोगे। लेकिन अगर आपको ग्राफ नहीं आता, या आप भूल जाते हो, या आपने आगे इतने सारे चैप्टर पढ़ लिए कि अपन पुराना वाला भूल गए, एग्जाम के दिन याद ही नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? देखते हैं, मैं उसका भी इलाज दूंगा आपको, है ना। मैं कभी भी आपको डाउट में नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो अगर आपको ग्राफ याद ही नहीं है या आप भूल गए, तो वी ऑलवेज हैव अ प्लान बी एंड अ सॉलिड वन। तो व्हाट इज द प्लान बी? दिस इज समथिंग विच वी डिड ग्राफिकली। व्हाट इज प्लान बी? हमेशा ये जो एंगल है ना, इस एंगल को आप -90 और +90 के बीच में ले आओ। इसको प्रिंसिपल वैल्यू में जबरदस्ती जबरदस्ती खींच के ले आओ। कैसे ला सकते हैं अपन? देखो, tan इनवर्स ऑफ tan, ये 2/3 को आप जल्दी से मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताइए कैसे लिख सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में अपन इसको लिख सकते हैं 3 1 - 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। 3 1 3 -1 2। अच्छा 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 अच्छा, मतलब 1 - 1/3, मतलब tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई माइनस π/3। इज दैट ओके? tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई माइनस π/3। और सारी दुनिया जानती है tan पाई माइनस थीटा क्या होता है। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो tan ऑफ पाई माइनस थीटा लिख दो, क्या होता है बताइए? tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ, अच्छा बताइए, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? -tan theta. -tan थीटा। सही। तो है ना, माइनस एक बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा π/3। यार मैं ये माइनस को अंदर भी लिख दूंगा अगर, सोचो सोचो, ये tan माइनस π/3 लिख देता हूँ तो भी कोई कोई ऐसा खास नुकसान नहीं होगा। कैन यू फील मी? -tan थीटा लिखो, बिल्कुल -tan थीटा लिखो आप, लेकिन -tan थीटा और tan ऑफ माइनस थीटा, ये दोनों क्या है? एक ही चीज है। तो ये माइनस को फिर चुपके से अंदर ले जा लो, ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। आप चाहते हो तो बाहर भी निकाल सकते हो, क्योंकि tan इनवर्स भी ऑड फंक्शन है, बट वो थोड़ी बात एडवांस हो जाएगी। अब देखिए, ये -60 डिग्री, ये डेफिनेटली -90 और +90 के बीच में आ गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो इनपुट है वही आउटपुट। बस आपको एक बार आपको ये वाला ऑपरेशन करना है, आपका आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा, विदाउट इवन नोइंग द ग्राफ। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, डोंट वरी। ये करो, tan इनवर्स ऑफ tan 25 π/4।
सीखेंगे इसको अपन, है ना। tan इनवर्स ऑफ tan 25 पाई बाय 4 बिना ग्राफ के कर लेते ना। 25 पाई बाय 4 कहाँ आएगा ग्राफ में, देखो ना, इतना ग्राफ तो मैं बना भी नहीं सकता हूँ। कहाँ तक ले जाएंगे उसको, बहुत आगे जाएगा। और अगर आप कर भी लेते ग्राफ से इंटरप्रेट तो भी इट्स नॉट वेरी इजी। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के फॉर्म में होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हाँ पाई बाय 4 सही है। देखो अब मैं इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ, ये 25/4 को जल्दी से मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। क्या आएगा, 4 × 6 24 और 1, 6 1/4 मतलब 6 पाई प्लस पाई बाय 4। 6 1/4 को मैंने ऐसे इंटरप्रेट करा। tan ऑफ 6 पाई प्लस थीटा क्या होगा बताइए, इवन पाई है। tan ऑफ इवन पाई पाई प्लस थीटा विल बी अगेन tan थीटा। ठीक है, ये कोई राज थोड़ी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और 6 पाई मतलब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रिडक्शन में tan रिमेंस tan, तो ये आ जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4। क्या बात है सर, अब तो ये पाई बाय 4 आ गया अपना प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख दीजिए पाई बाय 4, मतलब ये हमेशा आ जाएगा। एक स्टेप के बाद ही आपका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ जाएगा, हमेशा आ जाएगा, आप भरोसा रखें। ठीक है, तो आपको ग्राफ से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट ये चीज करो, आपका आंसर आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ tan 19 पाई बाय 4। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ tan 19 पाई बाय 4 तो ओरली कर सकते हैं वैसे तो अपन, देखो 19 लिखा है ना, तो 4 5, अरे देखो सुनो, 5 पाई इसके नजदीक है, इसलिए 5 इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे अपन, 4 5 20 और -1, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 5 पाई माइनस पाई बाय 4। 5 पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं ऐसे, यस व्हाई नॉट। बताइए मुझे tan ऑफ 5 पाई माइनस थीटा क्या होता है, ऑड पाई है, ऑड पाई है, इसका मतलब माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए अपन। कैच कर पा रहे हो ना, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो बिल्कुल अपना आंसर जो आएगा माइनस tan करके आएगा, बट उसका माइनस भी ना मैं चुपके से अंदर पहले ही रख लेता हूँ। tan इनवर्स ऑफ माइनस आएगा बाहर, बट उसको अंदर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस पाई बाय 4। अच्छा ये सब है ना, आप ओरली कर सकते हो। अगर आप अपने ब्रेन को पुश करना जानते हो तो आप ओरली कर लोगे। ट्राई करना ये वाला क्वेश्चन ओरली, अगला वाला। ये -45 आ गया ना, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ गया। आप इसको खुशी खुशी लिख सकते हो, -5/4। तो tan इनवर्स ऑफ tan 37 पाई बाय 4। हम्म, ओरली 4 9 36, 9 इसके बहुत नजदीक है, 10 मत ले जा लेना यार, 10 इसके दूर है ना, 10 पाई दूर है। तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो 4 9 36, तो 9 पाई प्लस पाई बाय 4 लिख दूं मैं इसको, वाई नॉट। तो 9 पाई प्लस पाई बाय 4, अभी अपने को सब पता है कि क्या होता है। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 9 पाई प्लस पाई बाय 4, तो tan ऑफ 9 पाई प्लस पाई बाय 4 करोगे ना, तो आ जाएगा ये ऑड पाई है ना, और ऑड पाई प्लस थीटा करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा, tan ऑफ पाई बाय 4 आ जाएगा, बहुत ही खूबसूरत। tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 विल बी अगेन पाई बाय 4। सर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दो, अरे इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन होता ही नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि tan इनवर्स ऑफ tan 37 पाई बाय 4 को आप ये बेवकूफी मत करना कि 37 पाई बाय 4 लिख दो, प्लीज डोंट डू दैट। ये हमेशा इनपुट आउटपुट के बराबर नहीं होगा, जब आप इसको इस रेंज में लाओगे तभी बराबर होगा। ठीक है, सो आज की तारीख का लास्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 17 पाई बाय 3। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3 6 18 होता है ना, 6 पाई माइनस करना पड़ेगा अपने को, 18 ज्यादा हो गया ना, -1 करना पड़ेगा, तो 6 पाई। अब बताओ यार मुझे आप लोग कि 6 पाई माइनस थीटा ना, क्या आपको ये पता है अच्छे से कि tan ऑफ 6 पाई माइनस थीटा क्या होगा, ऑड पाई। ऑड पाई है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे अब, नहीं नहीं इवन पाई है, इवन पाई फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। अच्छा, तो tan ही रहेगा, थीटा तो थीटा ही रहेगा, बट फोर्थ में ना नेगेटिव होता है, तो माइनस tan थीटा। यस करेक्ट, एकदम सबका -π/3 करेक्ट। ये नाइटमेयर है स्टूडेंट्स का, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, -π/3।
ओके, आर वी गुड टू गो? आगे बढ़ते हैं। और ना असली दिक्कत आपको जाएगी यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर। tan इनवर्स ऑफ tan 1। करो सॉल्व। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इवैल्यूएट। हाँ आर्या बताइए। सर फिफ्थ क्वेश्चन में डाउट है जरा, उस वो 19 पाई बाय 4 है ना, उसको 4 प्लस 3 पाई बाय 4 नहीं ऐसे लिखा फोर है। नहीं, वो गलत हो जाएगा। उस देखो, मैं वही तो बोल रहा हूँ, नजदीक जो है वो ढूंढो ना। 4 5 20, 19 की ज्यादा नजदीक है, 16 दूर है। अब उससे होगा क्या ना, दूर वाला करोगे तो आपको ऑप्टियूज एंगल मिलेगा 3 पाई बाय 4। देखो कैसे, 4 4 जा 16, और 16 + 3 करना पड़ेगा, तो 3 पाई बाय 4 ना 135 होता है। ये आपको ऑप्टियूज एंगल मिल रहा है, इस कारण आपका आंसर थोड़ा सा बिगड़ सकता है। ठीक है, इसमें भी अगर आप समझदारी से करोगे तो हो ही जाएगा, बट मैं बोल रहा हूँ वहां तक बात जाने ही मत दो। है ना, 25 पाई करो आप, हमेशा नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ढूंढो। समझ में आ रहा है? तो मतलब इसका 3 पाई बाय 4 गलत हो जाएगा क्या आंसर? नहीं होगा गलत, वो भी नहीं होगा गलत, करके बता देता हूँ मैं, देख लो आप, है ना। tan इनवर्स ऑफ tan, कुछ गलत थोड़ी होता है, ये कोई केमिस्ट्री थोड़ी है जो गलत हो जाएगा एक फॉर्मूले में। मैथ से तो अल्टीमेटली आपका आंसर सही आएगा। देखो, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 4 पाई। अच्छा बताओ, tan ऑफ 4 पाई प्लस 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 को थोड़ा साइड में रखो, है ना। मेरे को बताओ, tan ऑफ 4 पाई प्लस थीटा क्या होता है? tan ऑफ 4 पाई प्लस थीटा विल बी tan थीटा अगेन, और थीटा क्या है? 3 पाई बाय 4। कोई बात नहीं। अब ये 3 पाई बाय 4 जो है ना, इसको आप देखोगे अगर, तो ये अभी भी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं है। कहाँ गया वो? हाँ, ये इसमें नहीं है अभी भी। समझ आ रहा, -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, 135 डिग्री है, वो थोड़ा सा बाहर हो गया। अब अगर ये थोड़ा सा बाहर हो गया है, अगर ये थोड़ा सा बाहर हो गया है, तो हम इसको अंदर फिर से लाएंगे। तो आप इसको अंदर ले आओ ना, क्या दिक्कत है? tan इनवर्स ऑफ, या तो वैल्यू रख दो तो खूबसूरत है ना। अरे इसका वैल्यू -1 होता है, tan ऑफ 135 -1 होता है, या तो ऐसा पुट कर दो, खत्म, वहीं पे आपका आंसर -π/4 आ गया। लेकिन अगर आपको एकदम सिस्टमेटिकली चलना, तो देखो मैं फिर से कर देता हूँ। 3 पाई बाय 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस π/4, चेक करना। ठीक है, tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, मतलब tan माइनस थीटा। आएगा आंसर, हमेशा आएगा। आप कितना भी ब्लंडर कर दो, आपको मैथ्स में आंसर अल्टीमेटली सही मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है आर्या? हाँ सर समझा। ओके। वैसे ये गलती नहीं है, दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज जस्ट नॉट डूइंग इट अप्रोप्रिएटली। थोड़ा सा समझ रहे हो आप, एक बार में अगर ये थोड़ा नियरेस्ट पहुंच जाओगे, तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। दूर पहुंच जाओगे तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा, बस टाइम आपका ज्यादा खर्च होगा। सेकंड देखते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan 2, tan इनवर्स ऑफ tan 3, tan इनवर्स ऑफ tan 4, tan इनवर्स ऑफ tan 5, tan इनवर्स ऑफ tan 6। यहाँ देख रहे होगे ना, आपको एकदम फड़फड़ाहट आना चालू हो गई होगी। थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाओगे, तो अब आपको इतना आसान नहीं लगेगा ये। tan इनवर्स ऑफ tan 7। तो क्वेश्चन कब डिफिकल्ट होता है? जब अंदर नंबर दे दो आप। इधर भी नंबर ही थे, ये भी नंबर है, दीज आर ऑल्सो नंबर्स। रेडियंस का पर्पस ही ये होता है कि अपन उसको नंबर की तरह लिख पाए। बट ये पाई के टर्म्स में तो अपन बड़ा कंफर्टेबल थे, वी न्यू कि ये कौन कौन से नंबर है। बट राइट नाउ वी हैव नो आइडिया कि ये क्या है। ओके, tan इनवर्स ऑफ tan 8। तो क्या करें सर, अब वापस से ग्राफ? हाँ यार, इसमें ग्राफ जाना पड़ेगा आपको। तो ये तो थोड़ा दिक्कत है, आप देखोगे आर डी शर्मा में भरे पड़े ऐसे क्वेश्चन। पूरा आर डी शर्मा एक्सरसाइज 4.7 अगर आपके पास है ना, खोल के देखो, सारे क्वेश्चन ऐसे। हालांकि 4 सेक्शन में दे रखे हैं आपको, तो अब जनरली जो आर डी शर्मा में है, एटलीस्ट उतना तो बोर्ड एग्जाम के बच्चों को पढ़ना ही चाहिए। मेरा ये मानना है, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि भले ही वो एनसीईआरटी में नहीं गिवन हो। मैंने बोर्ड एग्जाम के पेपर्स देखे यार, बोर्ड एग्जाम वाले, दे नेवर थिंक। थोड़ा सा भी आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है तो भी वो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आना चाहिए, बिकॉज वो मैनेज हो जाता है, या फिर एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दिया होगा, कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा। अच्छा बताइए, सुनो मेरी बात। क्या बोलते हैं अपन कि tan इनवर्स ऑफ tan x, ये x के बराबर कब होगा? व्हेन x बिलोंग्स टू -90 से +90। बस ये लास्ट 8 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएंगे। चिंता ना करें, मैं इनका आपको सुपर ट्रिक दूंगा, सुपर ट्रिक। जैसे ऊपर भी जो मैंने दिया ना, वो भी एक ट्रिक ही है, ये भी एक ट्रिक है भाई। आप उसको रिड्यूस कर दो, अपना आंसर कितनी जल्दी आ रहा है। ठीक है,
तो एंड दिस इज द नॉर्मल वे टू डू इट, ठीक है, ये आपको किताबों में मिल जाएगा, है ना। अच्छा, तो आपका अगर इनपुट -1.57, मतलब अगर इनपुट -1.57 से +1.57 के बीच में हुआ तो इनपुट और आउटपुट बराबर रहेगा, अदरवाइज अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज बराबर नहीं होगा। सबसे पहले बताइए, क्या 1 इस वाले रेंज में फॉल करता है? यस, बिल्कुल करता है। तो क्या मैं इनपुट और आउटपुट को बराबर लिख दूं? यस, व्हाई नॉट, बिल्कुल लिख दो। क्या 2 फॉल करता है इस वाले रेंज में? नहीं नहीं, 1.57 से बड़ा हो गया है 2। अच्छा, तो आप यहाँ पे ना ऐसे 2 लिखने वाली बेवकूफी मत कर देना, इट इज नॉट इक्वल टू 2। अब है ना, ग्राफ में चलते हैं। ग्राफ में चलकर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसको जनरलाइज कर लेंगे। और है ना, एक इसका ड्रॉबैक है कि आपको सेम ट्रिक tan के लिए भी पढ़ना है, सेम ट्रिक आपको साइन के लिए भी पढ़ना है। सॉरी, सेम नहीं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको 4 चीजें याद रखनी पड़ेगी। कर लेंगे याद, है ना, मैं आपको पूरा अच्छे से बता दूंगा। देखो, क्या होता है, जो भी अपन इनपुट डालते हैं, आपका आंसर क्या आता है? इनपुट माइनस सम मल्टीपल ऑफ पाई। देखो, इनपुट माइनस पाई, या इनपुट -2 पाई, या इनपुट -3 पाई, या इनपुट -4 पाई, आपका आंसर हमेशा, आपके आंसर में हमेशा इनपुट पहले आएगा और -2 पाई या -3 पाई या -4 पाई बाद में आएगा। तो इतना तो अपन समझ गए हैं कि आपका आंसर यहाँ पे 2 माइनस सम मल्टीपल ऑफ पाई, सम मल्टीपल ऑफ पाई होने वाला है। बस ये n पाई पता चल जाए क्या है, वो आपका आंसर है। यहाँ पे भी आपका आंसर 3 माइनस सम मल्टीपल ऑफ पाई होगा। यहाँ पे भी आपका आंसर 4 माइनस सम मल्टीपल ऑफ पाई होगा। 5 माइनस सम मल्टीपल ऑफ पाई, बिकॉज इनपुट 5 है तो 5 माइनस इनपुट माइनस एन पाई हो रहा है। अब अपन कौन सा पाई चूज करें, उसके लिए ग्राफ में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं बिना ग्राफ के बता देता हूँ आपको कैसे करना है। देखो, वो पाई चूज करो, जैसे यहाँ पे आप पाई रखते हो ना, सिर्फ पाई, 1 पाई, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ पाई, तो आपका आंसर जो है ना वो बकायदा इस वाले रेंज में फॉल कर रहा है। आपका जो आउटपुट है, इसका आउटपुट जो है ना, इसका जो आउटपुट है वो भी -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में मैंने आपको इनपुट बताया ना, इनपुट तो होना ही चाहिए, खैर इनपुट अभी इस रेंज से बाहर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आउटपुट जो आएगा फाइनली वो भी 1.57 के नेगेटिव से पॉजिटिव तक होना चाहिए। -1.57 से +1.57 तक आउटपुट भी आना चाहिए। तो आप पाई डालकर देख लो, एकदम हिट एंड ट्रायल, 1 पाई डालो, आउटपुट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, अरे दिस इज एक्चुअली लाइंग इन दिस रीजन, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। फटफड़ाहट का इलाज ये होता है। 2 माइनस 3.14 कितना आया? 1.14 नेगेटिव का। क्या ये इस रीजन में फॉल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है भाई, बिल्कुल आप सोचो ही मत, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ध्यान रखिए, हमेशा 2 पहले आएगा, हमेशा 3 पहले आएगा, हमेशा 4 पहले आएगा, पॉइंट पहले आएगा। अब बताइए, 3 माइनस पाई करूं मैं, 3 माइनस पाई करूंगा तो क्या ये इस रेंज में फॉल कर रहा है? आपका आंसर 0.14 आ रहा है ना नेगेटिव का, दिस इज -0.14, बिल्कुल फॉल कर रहा है इस रेंज में। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 3 माइनस पाई। अगला क्या आएगा? 4 माइनस पाई कर लूं मैं, 4 माइनस पाई करोगे अगर आप, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 माइनस 3.14, 4 माइनस 3 करो 1, 1 माइनस 0.4 करो 0.86, 0.86 आपका आंसर आ रहा है, 0.86 है ना, सॉरी, 0.86 इस रीजन में फॉल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो आपका आंसर इसी रीजन में फॉल करना चाहिए। इसका रेंज देखो ना यार, ये ग्राफ जो है ना, वो ये दोनों डॉटेड लाइन के बीच में क्या है? -90 से +90, तो इनके बीच में ही होना चाहिए। ऊपर वाली लाइन थोड़ी गलत बन गई थी, बट समझ जाए। अच्छा, 5 माइनस पाई सही रहेगा या गलत रहेगा, बताइए। पाई करो या फिर गलत रहेगा तो 2 पाई कर देंगे, क्या दिक्कत है। 5 माइनस 3.14 करो, कितना आता है? 5 माइनस 3 करो 2 आएगा, फिर 2 माइनस ये करो तो 1.86 आएगा। ओ, ये बाहर निकल गया। ये अगर बाहर निकल गया तो हमें अब पाई की जगह दूसरा मल्टीपल ऑफ पाई लेना पड़ेगा। लेट अस टेक 2 पाई, 2 पाई ले लो। 2 पाई ले लोगे अगर आप, तो 5 माइनस 6.28, बिल्कुल जो भी आंसर आएगा वो इस रीजन में फॉल करता हुआ दिखाई देगा। क्या ट्रिक बताया फिर सर ने आपने? कि आपका आंसर होना चाहिए इनपुट माइनस एन पाई, ऐसा बोलो उसको आप, इनपुट माइनस सुटेबल मल्टीपल ऑफ पाई। सुटेबल मतलब समझते हो, सो दैट द आंसर फॉल्स इन बिटवीन दिस। तो यहाँ पर भी 6 माइनस 2 पाई करेंगे, काम चल जाएगा, बिकॉज 6 माइनस 6.28 बिल्कुल फॉल कर रहा है अपना आंसर इस रीजन में, है ना। 7 माइनस
2 पाई, 7 माइनस 2 पाई सही रहेगा क्या बच्चों, बताइए मुझे। हाँ बिल्कुल सही रहेगा, हाँ। 1 पॉइंट ये क्या है, 72। 7 माइनस 6.28, 7 माइनस 6 करो 1, 1 माइनस 0.28 करो, कितना आ जाएगा, 0.72। बिल्कुल फॉल कर रहा है, तो 7 माइनस 2 पाई इज करेक्ट आंसर। आपको 3 पाई तक जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा डाउट क्या है यहाँ पे या तो 2 पाई आएगा, या तो 3 पाई आएगा, या तो 4 पाई आएगा। वट जो भी आएगा वो मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। बस आपका आंसर जो है ना वो इस रीजन में फॉल कर जाना चाहिए। देखो ग्राफ याद करना ही नहीं पड़ रहा अपने को। 8 माइनस 2 पाई क्या सही रहेगा बताइए। ये नहीं रहेगा शायद, है ना, क्योंकि हाँ ये नहीं रहेगा। 1.72 बहुत बड़ा हो गया नंबर। अरे इसको कर लो, चाहे कैलकुलेटर से कर लो चाहे दिमाग से कर लो, इतना मुश्किल थोड़ी है। 8 माइनस 6.28, 8 माइनस 6 करो 2, फिर 0.28 करो तो 1.72 बाहर हो गया ना बिल्कुल। तो 3 पाई कर दो आगे, 3 पाई से अपना काम हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अच्छा ये ट्रिक जो है ना समझ में आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है, याद नहीं रहती। तो इसको लिख लेना अच्छे से कहीं पे। मैंने उसको वर्ड्स में लिखवा दिया, इनपुट माइनस सुटेबल मल्टीपल ऑफ पाई। थोड़ा एक्सटेंड हो गई अपनी क्लास आज, बट कोई बात नहीं, 2 लेक्चर ऑफ भी हुए थे। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आपका होमवर्क जो रहेगा 4.7 जो एक्सरसाइज है ना, 4.7 उसको आप पूरा कर लो। पूरा मत करो, उसमें tan इनवर्स ऑफ tan x वाले कर लो, RD शर्मा से। और अगर आप स्टेट बोर्ड के हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो और क्या। ठीक है, इतना अभी अपना सिलेबस हुआ ही नहीं है कि मैं आपको मॉड्यूल दे सकूं। बाकी कोई अपडेट रहेगा तो मैं आपको ग्रुप पे फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर। आज का लेक्चर थोड़ा मुश्किल था, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ये ग्राफ जो है ना, आपके अंदर ईगो होना चाहिए कि मेरे को तो ये ग्राफ याद है। ठीक है, एकदम कोई मुश्किल थोड़ी है, तीर ही तो है। सारे तीर लगा दिए अपन ने, पाई 2 पाई 3 पाई पे, सबको याद होता है एक्स माइनस पॉइंट। बहुत मुश्किल नहीं है, ये ग्राफ आसान है। आप इसको आराम से याद रख सकते हो। ऐसे 3 और ग्राफ है। दिक्कत क्या होती है ना, जब वो तीनों ग्राफ आ जाते हैं तो फिर इन दोनों को याद रखना मुश्किल होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो करना है आपको 4.7 का। क्वेश्चन नंबर 3, डू दैट। क्वेश्चन नंबर 3, मेरे पास बुक है और वो फॉर्चुनेटली खुली हुई है। तो आपका होमवर्क जो है दैट इज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर लो। अच्छा अभी कर लेना, बैठे बैठे उठना मत अभी। थोड़ा अपनी बॉडी को पनिशमेंट दो, लंच मत करो इतनी जल्दी, पहले कर लो। 5 मिनट लगेगा। बाय एवरीवन, थैंक यू। PDF भेजो ना, ओ हो, भेज सर देता वो हूँ। एक क्वेश्चन था ना, सिंगेज का। सिंगेज नहीं सर, वो RD शर्मा का था। हम्म। उसमें उन्होंने इनवर्स में tan इनवर्स ऑफ 1 पूछा था और उसका सॉल्यूशन उन्होंने जनरल सॉल्यूशन दे रखा था, तो वो क्या करना होगा? अच्छा हाँ हाँ हाँ, हाँ बताओ तो पेज नंबर क्या है। क्वेश्चन सर ऐसा पूरा था कि f of x इज tan x, तो फिर f इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा? रुको मैं देख लेता हूँ। 2 मिनट से क्वेश्चन नंबर बताइए।